बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आप सबको पता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है। जिन्नात की शादी इंसानों की शादी से ज़्यादा दिलचस्प क्यों होती है। जिन्नात किन औरतों पर आशिक होते हैं और जिन्नात इंसानी औरतों से किस तरह हम बिस्तरी करते हैं और उनको कौन कौन सी औरतें पसंद आती है। जिन्नात को खाने में क्या पसंद है। आईने के सामने बढ़ाना होने से बार बार क्यों मना किया जाता है। इंशाअल्लाह तमाम सवालात के जवाब हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो मोहतरम नाजरीन, जिस तरह इंसानों में शहवत होती है उसी तरह जिन्नात में भी शहवत होती है। बाज शातिर जिन्नात बजाय अपनी बीवियां औरतों से हम बिस्तरी करने के इंसानी औरतों पर आशिक होते हैं। यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी हो सकते हैं या ख़ुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं, जिनमें 90% का शिकार ख़वातीन होती है। आजकल ऐसी बातें ज़्यादा सुनने को मिलती है कि जिन औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं और फिर वह सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। याद रखें कि जिन्नात में मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी हैं, जैसे हम इंसानों में होते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि उस पर जिन्नात का असर है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात ही का असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। अमूमन माशरे में ये कहा जाता है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि औरतें कमज़ोर अकीदे की मालिक होती है, सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती है। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतें वहमी होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा हमपरस्ती पाई जाती है। एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और बुज़दिल होती है। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, यूँ तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी किस्म इंसान के जिस्म पर काबिज तक हो सकते हैं, यानी कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको हमारे माशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं। तकरीबन 90% औरतों पर जिन्नात ज़्यादा हावी होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि नमाज़ों की पाबंदी न करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज़्यादा देर बैठना, उन सब वजूहात की बिना पर जिन्नात ख़वातीन पर ज़्यादा हावी होते हैं। इस सब के अलावा जब ये जादू पर हावी होते हैं, जैसा कि किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़ा है, तो उसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन औरतों से हम बिस्तरी करते हैं, जिसमें अक्सर ख़वातीन ख्वाब में खुद से ज़िना करते हुए देखती है, कभी बाप, कभी भाई, कभी बेटों की शक्ल में, कभी रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती है। ऐसी औरतों से जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वह खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब उस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं जिसको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों को छूना पसंद न करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नज़र आना, उसके अलावा भी बहुत सी निशानियाँ और बहुत सी वजह होती है। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्ज़ा जमाते हैं जब वह नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं, ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उसके जिस्म पर कब्ज़ा कर लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको पहन ले, ताकि जिन्नात आपको बढ़ाना हालत में न देखे। हदीस पाक का मफ़हूम है कि इंसान अगर बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाह जिन्नात से छुपी रहती है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू लेटे और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी दूसरी 2 सूरतें पढ़कर सोए। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज़ में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूँ आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई चीज़ फेंकने से पहले
या किसी बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठे और यूँ आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला जाने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जिन्नात के ठहरने की जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बढ़ाना न देखें, ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक़ बनाने की या आप पर कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। कि आप अगर किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं, यानी उस घर में काफ़ी अरसे से कोई गया नहीं है और काफ़ी अरसे से बंद है, तो उसको खोलने से पहले अल्लाह का नाम लेकर पहले 3 बार दस्तक दे। हो सकता है कि वहाँ पहले से ही जिन्नात ने बसेरा कर रखा हो और इसलिए बग़ैर दस्तक दिए और अल्लाह का नाम लिए दाखिल ना हो। ऐसा ना हो कि किसी वजह से जिन्नात को तकलीफ़ पहुँचे और वह आपसे फिर इंतकाम लेने की कोशिश करे। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतें यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास बहुत मुजर्रब है। अब बात कर लेते हैं कि जिन्नात की शादी कैसे होती है। ये सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि उनमें मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कुछ होते हैं। जैसा कि आम इंसानों के बच्चे होते हैं, वालिदैन या इंसानों के बाजार होते हैं, इसी तरह जिन्नात की ज़िंदगी है। जैसे इंसानों की शादी और बच्चे होते हैं, इसी तरह जिन्नात की भी शादी और बच्चे होते हैं। जिन्नात फीमेल जिन्नी से शादी करती है। जिस तरह इंसान अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं, उसी तरह जिन्नात भी अपनी शादियों पर ढोल बाजे भी बजाते हैं। जैसा कि इंसानों के अंदर ईमान वाले और बग़ैर ईमान वाले होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी ईमान वाले और गैर ईमान वाले जिन्नात होते हैं। जिन्नात की शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतज़ाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके अलावा मीठे मिठाई जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी है। इस हवाले से एक पूरी सूरत जैसे सूरत जिन कुरान करीम में मौजूद है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आप सभी को पसंद आती हो, अगर हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।